हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुमन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो चलिए हम पहली रेशो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंडर जो हमारी पहली रेशो आती है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को निकालने के हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं, और जो दोनों मेथड्स लगते हैं, अप्लाई होते हैं, वो बेस डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बेसिस पे ही आप चूज़ करोगे कि मुझे फर्स्ट मेथड यूज़ करना है या सेकेंड वाला मेथड चूज़ करना है। स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमारा जो फार्मूला लगता है दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो इन परसेंटेजेस में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होगा डिवाइड कर देंगे आप उसे नेट सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। और सेकंड जो इसका मेथड है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का वो है इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन परसेंटेज में। तो ये दोनों ही मेथड आप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो कमेंट है क्या है, हायर द रेशो बेटर इट विल बी। जितना ज़्यादा रेशो ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी कंपनी के लिए वो उतना ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा रेशियो ऑफ COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स। तो जो इसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारा वो है 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स। तो 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकंड रेशियो है स्टूडेंट्स हमारी ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमारे पास यहाँ दो फार्मूलाज है। पहला जो है ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका जो सेकंड मेथड है और करके यहाँ पे देख सकते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दोनों जो फार्मूला है डिपेंड करता है कि कैसी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप इन दोनों फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कमेंट निकल कर आता है कि अगर हमारी ये ऑपरेटिंग रेशो हायर होगी, और हायर द ऑपरेटिंग रेशो लेस फेवरेबल इट इज़। जितनी ज़्यादा हमारी ऑपरेटिंग रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही कम फेवरेबल कंपनी के लिए होगी। Normally 75 to 80% consider good in case of manufacturing industries। अगर हमारी 75 और 80% के बीच में ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेटिंग रेशियो आती है तो हम इसे गुड कंसिडर कर सकते हैं। और हमने कुछ एक्सपेंसेस लिखे हैं जिसमें लिखा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे कौन कौन से आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। ये सारे जो है हमारे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। नेक्स्ट रेशियो है स्टूडेंट्स हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो स्टूडेंट्स जो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो सबसे पहले तो हमें इस रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूलाज दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का पहला मेथड। और जो दूसरा मेथड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का वो है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो सेकंड मेथड से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेसिस पे ही हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमारा फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और जो इसका दूसरा मेथड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का वो बहुत ही सिंपल है। आपने इसमें क्या करना है कि 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कर देनी है। जो भी आपकी ऑपरेटिंग रेशियो निकाली है आपने पहले, तो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के बाद जो भी आपका बैलेंस होगा वो होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये होगा आपका आंसर।
तो नेक्स्ट रेशियो है स्टूडेंट्स हमारी, दिस इज़ द फोर्थ वन, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो स्टूडेंट्स जो हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो है, इसे निकालने के भी हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। तो पहला जो मेथड है नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट ऊपर रखेंगे आफ्टर टैक्स और डिवाइड कर देंगे नेट सेल्स से और मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट इसका जो सेकंड मेथड है नेट प्रॉफिट रेशियो का, वो है स्टूडेंट्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चंस में, तो हम सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला अवेलेबल है तो हम पहले वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इसके लिए जो कमेंट है, हायर द रेशियो बेटर इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये रेशियो हमारी हायर है तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी, जो रेशियो होती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, वो अच्छी होगी। हायर द रेशियो बेटर इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये है इस नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए कमेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी फिफ्थ रेशियो, दैट इज़ अ एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो जो है वो हमारी कंपनी के डिफरेंट एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती है, और इसके लिए जो कमेंट हमारा बनता है वो है लोअर द रेशियो ग्रेटर इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स कि अगर हमारी कंपनी के खर्चे जितने कम होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। लोअर द रेशियो ग्रेटर इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक्सपेंसेस रेशियो के अंडर हमारे कई तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके उन्हें देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आता है वो है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए होते हैं, डिवाइड कर देंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका फार्मूला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए होते हैं वो, और डिवाइड कर देंगे हम सेल्स से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अपॉन डिवाइडेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमारे ये एक्सपेंस रेशियो में हमारे तीन कैटेगरीज बनती हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। और कमेंट तो आपको इसका पता है, लोअर द रेशियो ग्रेटर इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा हमारी ये रेशियो लोअर होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी कंपनी की। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज़ अ 6 रेशियो। और इसके लिए हमारा फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो प्रॉफिट हमारा होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले वो रखेंगे और डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जो फार्मूला लगेगा तो वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।